नमस्कार बच्चों, पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? ह्यूमन ईयर के बारे में। जो ह्यूमन ईयर होता है बेटा, इसी का नाम है ऑडियो रिसेप्टर। ठीक है ना। हम लोग जो है ऑडियो को कान से ही रिसीव करते हैं, तो ये ऑडियो रिसीव करने का काम करता है ऑडियो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। और इसी का एक नाम है स्टैटो एकास्टिक आर्गन। जो स्टैटो एकास्टिक आर्गन होता है, माने स्टैटो मीन्स होता है स्टैटिक माने बॉडी बैलेंसिंग, और दूसरा काम है एकास्टिक माने हियरिंग। अगर सवाल पूछा जाए ह्यूमन ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे बेटा इसका काम है बॉडी बैलेंसिंग, प्राइमरी फंक्शन। ठीक है ना। ह्यूमन ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, तो वो आप लोग बताएंगे क्या जो है बॉडी बैलेंसिंग। और जो सेकेंडरी फंक्शन है इसका, दूसरा काम जो है वो आप लोग बताएंगे बॉडी बैलेंसिंग के बाद हियरिंग होता है। और यहां पर स्टैटो एकास्टिक आर्गन है, और ये जो है माने बॉडी बैलेंसिंग, और दूसरा है हियरिंग। ठीक है ना। यहां पर जैसे इसका एग्जांपल समझो कि जो स्नेक होता है उसमें ईयर पाया जाता है, लेकिन जो स्नेक होता है वो सुनता नहीं है। जो स्नेक होता है वो सुनता नहीं है, मतलब जो है कि उसमें ईयर पाया जाता है, वो अलग की बात है कि उसमें ईयर पिनना नहीं पाया जाता। तो यहां पर स्नेक है, उसमें स्नेक में जो है ईयर जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन वो जो है सुनने का काम नहीं करता है, उसमें बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। वो तो अपने बॉडी के जो है वेंट्रल साइड पाए जाने वाले रिसेप्टर और अर्थ के वाइब्रेशन से जो है समझ पाता है कि किधर से जो है वाइब्रेशन आ रही है और किधर से कौन पर्सन आ रहा है। अब कोई लड़का कहेगा सर जी जो है बाबा लोग जो है नागिन नचाते हैं, तो वो कैसे डांस करती है जो है बीन के धुन पर? तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जो है मान लो ये नाग है और चुप पे लेटा पड़ा है जो है डोलची में, और उसको बाबा लोग क्या करते हैं, बीन से मारे पट। ओके बाद ई जो है मतलब इधर उधर देखने लगा, कौन मारा भाई साहब। अब ओके बाद बीन लेकर के पास में जाकर के इधर उधर नचाते रहते हैं, और नाग परेशान है कि कौन ओरी से मारेगा, मतलब इधर से मारेगा कि उधर से मारेगा, इधर से मारेगा कि उधर से मारेगा। इसी चक्कर में हम लोगों को लगता है कि नाग बड़ा बढ़िया डांस कर रहा है, बल्कि उसको तड़पाया जा रहा है। यहां तक कि जो उसके पॉइजनस ग्लैंड होते हैं स्नेक के, उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है। उस पॉइजनस ग्लैंड में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो उसके डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। अगर किसी स्नेक का पॉइजनस ग्लैंड निकाल दोगे तो वो जो है आपका स्नेक डाई कर जाएगा। तो इससे ये पता चला कि जिनको हम लोग मानते हैं कि मतलब ये स्नेक लवर है, जो बीन लेके बजाते हैं, पैसा जो है मतलब लोगों से वसूलते हैं, वो स्नेक लवर नहीं, उनके बड़े भयानक दुश्मन होते हैं। क्योंकि पॉइजनस ग्लैंड निकाल लेने के बाद अब उस स्नेक के अंदर डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होगा तो वो स्नेक जो है लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा। अब 1-2 महीने के अंतराल में वो मर जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब स्नेक में ईयर पाया जाता है, और उसमें जो है हियरिंग का काम ना करके वो क्या करता है, बॉडी बैलेंसिंग। तो बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है स्नेक। और जो है ध्यान रखना कि जो है मतलब उसमें इससे ये प्रूफ हुआ कि स्नेक का भले सुनने में काम ना करे, लेकिन बॉडी में बैलेंस करने में काम करेगा। मतलब ईयर का प्राइमरी काम जो है बॉडी बैलेंसिंग, और देन होता है ये। हम लोग बेटा पढ़ेंगे पार्ट ऑफ ईयर के बारे में। तो यहां पे देखना एक ईयर का छोटा सा डायग्राम बना पड़ा है कि जो आपका ईयर होता है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो जो ईयर होता है बेटा, इसके जो है 3 पार्ट होते हैं, माने आउटर ईयर, और ये जो बीच में व्हाइट कलर से बनाए पड़े हैं इसका नाम है कौन, मिडल ईयर। ठीक है ना। ये मिडल ईयर है। और सबसे अंदर का जो ईयर का पार्ट होता है इसका नाम है कौन, इनर ईयर होता है। तो ये आपका ईयर के 3 पोर्शन होते हैं, एक आउटर ईयर, दूसरा मिडल ईयर, और तीसरा होता है इनर ईयर। जो आपका आउटर ईयर है माने सबसे बाहर का ईयर, ये जो है मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ईयर पिन्ना और दूसरा होता है ऑडिटरी कैनाल। ठीक है ना। तो जो आपका ईयर पिन्ना होता है ये एलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, और ये जो है 3 इसमें जो है वेस्टिजियल मसल्स पाए जाते हैं। और ये जो आपका ईयर पिन्ना होता
होता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। लेकिन कोई कट्टा लगा के पूछे कि बताओ ईयर पिन्ना का काम क्या है, तो बता देना कि मतलब साउंड कलेक्शन होता है। सर जी कट्टा लगा के कौन पूछेगा, मतलब ऐसे दे कि वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करना, वो ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में है क्या, जो है साउंड कलेक्शन। तो मजबूरी है ना कि साउंड कलेक्शन नीट में लगाने के लिए। तो यहां पर ईयर पिन्ना के बारे में बताया। आइए हम लोग जो है थोड़ा लाइन में इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर बेटा ईयर पिन्ना के बारे में लिखे हैं और अभी बताया ईयर पिन्ना के बारे में। तो ईयर पिन्ना मेड अप ऑफ एलो इलास्टिक कार्टिलेज। जो ईयर पिन्ना होता है ये एलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इसके पास तीन जो है क्या होते हैं, मसल्स पाए जाते हैं, वो भी कैसे होते हैं, वेस्टिजियल। और इसका प्रमुख कार्य होता है साउंड कलेक्शन, ठीक है ना, ये साउंड कलेक्शन करने का काम करता है। अगली बात बच्चा ये ध्यान देना कि इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो पार्ट होता है ईयर का वो होता है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल हल्का सा कर्व्ड होता है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट 25 मिलीमीटर लॉन्ग, एकदम जो है हल्का कर्व्ड जो है, एक जो है ट्यूब होता है। तभी जब हम लोग कान दिखाने जाते हैं डॉक्टर को तो वो डॉक्टर कान पकड़ के ऐसे खींचता है। तो ये वाला जो पोर्शन जो है हल्का सा कर्व्ड है, जब इसको खींचेंगे तो ट्यूब जो है सीधा हो जाएगा और चोर बत्ती माने लाइट जो है कान के पर्दे तक पहुंच जाएगी और आसानी से उसको दिखाई पड़ेगा कि कान के पर्दे में कौन गया है। तो यहां पर जो ऑडिटरी कैनाल है ये हल्का कर्व्ड जो है 25 मिलीमीटर जो है लॉन्ग होता है और इसके अंदर जो है ध्यान देना कि इसके अंदर जो है मतलब ऐसे समझो कि हमारा ये होंठ है, ये गाल है, इसके अंदर ऐसे उंगली धसा दे तो स्किन भी अंदर की तरफ घुस जाएगी। मतलब जो हमारा ये आपका पार्ट होता है ऑडिटरी कैनाल, इसके अंदर इनर लेयर में स्किन का हेयरी स्किन का लेयर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑडिटरी कैनाल के अंदर बेटा ऐसे जो है क्या पाया जाता है, हेयरी स्किन का लेयर पाया जाता है, ये हेयर नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इसी के अंदर। और इसके अंदर जो है एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम होता है सेरुमिनस ग्लैंड। क्या नाम होता है बताओ, सेरुमिनस ग्लैंड होता है। और जो सेरुमिनस ग्लैंड होता है ये निकालता है सीरुमिन, ठीक है ना, सीरुमिन या कह दो वैक्स निकालता है। और इसका जो स्मेल होता है वो भयानक पंजेंट स्मेल होता है, माने भयानक बदबूदार होता है। ऐसे समझो कि तुम्हारे मोहल्ले में चार जो है रास्ते हैं और एक रास्ते में पूरा मोहल्ला का जितना कचरा है जो है सब कुछ एक गली में जो है भरा पड़ा है, माने पटा पड़ा है। तो उससे क्या होगा कि उस रास्ते से होकर नहीं गुजरोगे, क्योंकि उस गली में जैसे ही इंटर करोगे उधर से जो है भयानक बदबू आएगी और आप उधर से निकल लोगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हमारे बॉडी के पार्ट में जो है यहां तक कि आंख में जो है कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, लेकिन हमारा कान जो है हमेशा खुला रहता है, उलाला उलाला। इस कान के अंदर जो है कोई भी इंसेक्ट इंटर नहीं करता है। उसका रीजन है कि हमारे अंदर जो है सीरुमिन्स पाए जाते हैं, जो है इसमें वैक्स पाए जाते हैं और वो वैक्स जो है पंजेंट स्मेल होता है, भयानक बदबूदार होता है। और जब इंसेक्ट इसके आसपास जाएगी तो भयानक बदबू मारेगा, जो है यहां पर भयानक पंजेंट स्मेल आएगी। तो इंसेक्ट जो है खुद ही उधर से गटर की तरफ से मूव कर जाएगा कि भाई साहब भयानक बदबू है, इधर से भागो। तभी ईयर को बहुत ज्यादा क्लीन रखना भी उचित नहीं है कि आप ईयर को बहुत ज्यादा साफ सुथरा कर लेंगे तो कान खोल करके लेटेंगे तो आपके कान में जो है कोई इंसेक्ट इंटर कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये था बात किसके बारे में, ऑडिटरी कैनाल के बारे में। थोड़ा देखें ऑडिटरी कैनाल के बारे में। तो बच्चा यहां पर क्या किसके बारे में लिखा, देखो ऑडिटरी कैनाल। जो ऑडिटरी कैनाल होता है इट इज 25 मिलीमीटर कर्व्ड जो है ट्यूब, ठीक है ना, और इंटरनली लाइंड बाय हेयरी स्किन। इसका जो इंटरनली लाइन होता है वो हेयरी स्किन का बना होता है। और इसके अंदर कौन पाया जाता है बताओ, सेरुमिनस ग्लैंड। और ये क्या निकालता है, सीबम, ठीक है ना, सीबम। तो ये जो है सीबम निकालता है या कह दो वैक्स निकालता है। और इसका स्मेल कैसा होता है, पंजेंट। और इसका जो है ऑडिटरी कैनाल का काम तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव कहां पर, टिम्पैनम या कहां पर, ईयर ड्रम। तो यहां पर देखो तो ये बच्चा आपका यहीं पर ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम है। तो ये साउंड का कलेक्शन करता है और ये ट्रांसमिट करता है साउंड को कहां पर, ईयर ड्रम तक, ठीक है ना।
तो अब दूसरी पार्ट ये दिख रहा होगा, व्हाइट कलर जो रेंज यहां पर पार्ट बना है, इसका नाम है टिम्पैनिक बुल्ला, मुल्ला नहीं, टिम्पैनिक बुल्ला। और इस पार्ट का नाम है टिम्पैनिक बुल्ला। ये जो है एयर फिल्ड जो है बोनी कैविटी होता है, माने हड्डी होता है, हड्डी की एक कैविटी है जिसमें ढेर सारे एयर भरे पड़े हैं। ये जो है एयर फिल्ड बोनी कैविटी पाई जाती है यहां पर, जिसका नाम होता है क्या, टिम्पैनिक बुल्ला। और जो टिम्पैनिक बुल्ला होता है, इसका जो है माने नाइजोफैरिंक्स में आकर के, जैसे इस पोर्शन को हम टीएस काटे तो यहां पर जो है आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से डायग्राम को, कि ये मान लो कोई अंकल जी हैं, इनको काट डाले हम, और कट करने के बाद यहां पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा मान लो। तो यहां पर जो नोज है, नोज वाले रीजन के सामने जो है जो फायरिंग्स पाया जाता है, इसका नाम होता है नेजल फायरिंग्स, ठीक है ना, नेजल फायरिंग्स नाम होता है। और माउथ के सामने जो पार्ट होता है उसका नाम ओरिंगो फायरिंग्स, और जो साउंड बॉक्स के सामने होता है उसका नाम है लैरिंगो फायरिंग्स। तो यहां पर नाइजोफैरिंक्स, मान लो यहीं पर हमारा ईयर है, ये ईयर है बच्चा, और ईयर से हमारा कौन निकलता है, ऑडिटरी कैनाल, और यहां पर टिम्पैनिक बुल्ला। और ये जो छोटी सी जो है टिम्पैनिक बुल्ला क्या होती है, यही आपका टिम्पैनिक बुल्ला से निकली हुई पतली सी मतलब नैरो जो ट्यूब होता है, उसी को कहते हैं स्टैचियन ट्यूब। और ये आ करके बताओ कहां पर ओपन होती है, तो ये बताना नाइजोफैरिंक्स में ओपन होती है। स्टैचियन ट्यूब का प्रमुख कार्य होता है बेटा क्या, जो है एक्स्ट्रा प्रेशर को मेंटेन करना, नहीं तो हमारे कान के जो है जो आउटर साइड और इनर साइड जो पर्दे होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तभी आप लोग देखे होंगे जब कोई जो है मान लो इस टाइम पर कहां पर मान लो जो है इस टाइम पर चल रहा है किसके बीच में रसी कहा या पुतिन लड़ रहे हैं ना, तो मान लो जो है कि पुतिन के सैनिक जो है जब बॉर्डर पे गए लड़ने जो है, तो जेलेंस्की से लड़ने जो है, तो उनके जो है माने माउथ में गुटका होता है, हल्का मुंह खुला होता है, या कोई जो है बॉक्सर होते हैं उनके माउथ में हल्का गुटका होता है, ताकि उनका माउथ खुला रहे। कि उसका रीजन क्या होता है, ताकि जो है मान लो कोई सैनिक लड़ रहा है, उसके बगल में कोई आके बम फटा, तो बम फटने से क्या होगा कि एक्स्ट्रा साउंड उसके कान में जाएगी, और एक्स्ट्रा साउंड ताकि जो है आपके स्टैचियन ट्यूब से हो करके माउथ से हो करके बाहर निकल जाए। तो ये काम होता है किसका, स्टैचियन ट्यूब का। तो यहां पर जो है कई लोगों में, कई पर्सन में जब कॉमन कोल्ड होती है, तो जो स्टैचियन ट्यूब होता है उसके अंदर म्यूकस जाकर के जमा हो जाता है। और जब स्टैचियन ट्यूब के अंदर म्यूकस जमा होगी तो वहां पर क्या होगा कि मतलब इसको जो मतलब बंदे को सुनाई नहीं देगा। या कई लोगों में होता है कि हम लोग जब बचपन में नहर पर नहाते थे तो पुल से जो है ढोलकिया लेकर के पानी में जाते थे ना, सर्कुलेट होकर के, तो कई बार कान में पानी चला जाता है, हम लोग खूब जो है कान को हिलाते हैं कि आई दैया क्या हुआ। तो जब पानी का जो है ड्रॉप जो है बाहर निकल जाता है तो हमारी जो प्रेशर होता है मेंटेन हो जाता है, मतलब हम नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। और जो हम लोग जो है हेलीकॉप्टर से हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां पर लो प्रेशर होती है, और अगर फोर्स कम तो प्रेशर लो, क्योंकि जो अर्थ से जितना ज्यादा दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर प्रेशर कम हुआ तो जो स्टैचियन ट्यूब फैली हुई है ये क्या होगी, पिचक जाएगी, और पिचकने से एक भयानक जो है हेड में पेन होता है। कई बार मम्मा को जो है हम लोग जो है यात्रा पर भेजते हैं तो जो है मम्मा आकर के बताती है कि जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो वहां पर ऐसे ऐसे हेड पेन हो रहा था भयानक जो है। तो ये सब कहानियां हैं बच्चों, किसको लेकर के, स्टैचियन ट्यूब को लेकर के। तो आइए हम यहां पर दिखाते हैं थोड़ा सा स्टैचियन ट्यूब के बारे में। स्टैचियन ट्यूब, ठीक है ना बच्चा, देखो ये और थोड़ा देख लो तब पूरा मिडिल ईयर ही पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। यहां देखो तो स्टैचियन ट्यूब के बारे में पढ़ाया, और यहां देखना ये जो है आपका जो टिम्पैनिक बुल्ला है बाहर की तरफ क्या रखता है, ईयर ड्रम रखता है, ठीक है ना। और ये आपका जो है अंदर ये ओवल विंडो है, और ये अंदर कौन है बेटा, राउंड विंडो, ये ओवल विंडो और ये राउंड विंडो। और इसी के अंदर बेटा कौन पाया जाता है, बोन पाए जाते हैं सीरीज में, ये ऐसे बोन पाए जाते हैं। मान लो इसके अंदर ऐसे मैलियस, और इसके अंदर कौन सा बोन है, मान लो ऐसे इनकस,
ठीक है ना। और इसके अंदर ऐसे पाया जाता है स्टेपिस। तो इसके अंदर बोन पाए जाते हैं कौन कौन से, मैलियस, इनकस और कौन पाया जाता है, स्टेपिस। 3 बोन पाए जाते हैं, ऐसे सीरीज में लगे होते हैं। ये जो बोन होते हैं हमारे ईयर में सुना होगा आप लोगों ने, स्मॉलेस्ट बोन जो होता है इन इन बॉडी स्टेपिस, लेकिन ध्यान रखना बेटा लार्जेस्ट बोन इन ईयर अगर पूछा जाए तो कौन है, मैलियस। और इन तीनों को मिला करके कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। और ये जो है क्या फेज डिफरेंट क्रिएट करते हैं, ऐसे समझो। क्लास 9th में पढ़ाया जाता था बेटा कि आपको जो है कि जो साउंड का स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है बताओ, सॉलिड में। सबसे ज्यादा साउंड का स्पीड सॉलिड में होता है। फिर किस में होता है बताओ, लिक्विड में होता है। फिर किस में होता है बताओ, गैस में होता है ना। तो साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होता है, इसमें। अब मान लो यहां पर साउंड पहुंचा, तो साउंड यहां पे पहुंचा और यहां पर देखना इसमें पाया जाता है क्या, इसके अंदर भरा पड़ा रहता है हमारा एक लिम्फ माने फ्लूइड पाया जाता है। तो यहां पर पाया जाता है जो फ्लूइड, उसका नाम है पेरीलिम्फ। का नाम है बताओ, पेरीलिम्फ। और अंदर जो भरा रहता है उसका नाम है इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ पाया जाता है। और इसका नाम है टेक्टोरल मेम्ब्रेन। टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, टेक्टोरल मेम्ब्रेन नाम होता है। और यहां पर बच्चा ध्यान देना कि इसके अंदर यहां पर एक जो है पोर्शन होता है, मतलब यहां पर ढेर सारे सेल होती है। और कुछ में सीलिया पाया जाता है, कुछ में जो है नहीं पाया जाता है। जिसमें सीलिया पाया जाता है उसका नाम है सेंसरी सेल। का नाम है, सेंसरी सेल नाम होता है। और ये सेंसरी सेल जो है इंपल्स को कहां पे पहुंचाता है बताओ, ब्रेन में। तो ये ब्रेन में इंपल्स को पहुंचाता है, सूचना को पहुंचाता है कौन, आपका जो है सेंसरी सेल। और आप लोग सुने होंगे एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन माने 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेशन हुई, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीफिकेशन। और एम्पलीफिकेशन से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो है हारमोनियम बज रहा है कि गिटार बज रहा है। तो यहां पर देखना इसका डायग्राम थोड़ा छोटा करते हैं, यहां देखना बच्चा। सबसे पहले ईयर जो है कहां आया, ईयर पिन्ना माने एयर, ईयर पिन्ना, देन ऑडिटरी कैनाल, देन कहां गया, ईयर ड्रम। अब जो है कहां पर आया, यहां पर आया मान लो पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ अगर वाइब्रेट करेगा तो कौन वाइब्रेट करेगा बताओ, इंडोलिम्फ। और अगर इंडोलिम्फ वाइब्रेट किया तो कौन वाइब्रेट करेगा, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा तो किस पर टच होगा, सेंसरी सेल। और सेंसरी सेल पर टच होगा तो कहां पर सूचना जाएगी, यहां पर हमारे ब्रेन पर। तो ये जो सेंसरी सेल है यही जो है एम्पलीफिकेशन के थ्रू जो है हमारे ब्रेन में इंपल्स भेजता है। और जितनी एम्पलीफिकेशन जाएगी, जिस टाइप का एम्पलीफिकेशन होगा उसी टाइप के जो है हम लोग को साउंड को सुनाई देगा बच्चा। और ये जो है ध्यान रखना, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी इसका नाम है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, स्केला मीडिया और इसका नाम है स्केला टिम्पैनी। इसका नाम है स्केला टिम्पैनी नाम है, ठीक है ना, स्केला टिम्पैनी नाम है। तो यहां पर बेटा ध्यान दो, अभी हम ये बता रहे हैं, अभी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, अभी इस वाले फेज को बताना चाह रहे हैं, अभी परेशान मत हो। मतलब यहां पर जितना बढ़िया वाइब्रेशन होगा उतना बढ़िया क्या होगा, यहां पर जो है आपका एम्पलीफिकेशन प्रोड्यूस होगा। बेटा जो है क्या होगा कि जब दोनों तरफ से साउंड एक साथ पहुंचेगी तो क्या होगा, ये जो पेरीलिम्फ है वो बढ़िया से वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। ऐसे समझो कि हमारा पेट का जो है पानी वाइब्रेट कराना है तो पेट को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक बराबर अगर दबाएंगे तो पेट का पानी फूलेगा माने वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। और ऊपर से ऐसे लगेगा कि पेट फट जाएगी। लेकिन अगर एक को अगर बारी बारी से हम जो है हाथ को चलाएं, प्रेशर लगाए अगर पेट पर, तो ऐसा लगेगा कि बड़ा मजा भी आ रहा है और पेट की पानी भी जो है क्या होगी, इधर उधर वाइब्रेट करेगी। मतलब इसमें अगर साउंड ऊपर पहले पहुंचे और नीचे बाद में पहुंचे तो क्या होगा, बढ़िया इसमें वाइब्रेशन होगा पेरीलिम्फ में। और अगर पेरीलिम्फ में बढ़िया वाइब्रेशन हुआ तो इंडोलिम्फ में बढ़िया वाइब्रेशन होगा। और बढ़िया इंडोलिम्फ में वाइब्रेशन होगा तो टेक्टोरल मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन बढ़िया, तो सेंसरी सेल पर बढ़िया इंपल्स जाएगी। और सेंसरी सेल पर बढ़िया इंपल्स जाएगी तो एम्पलीफिकेशन के थ्रू जो है हमारा ब्रेन क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, माने हमारा ब्रेन पहचान लेगा कि ये किसका साउंड है, हारमोनियम का या गिटार का।
तो यहां पर जो बोन होता है, अभी तक जितना हमने कुछ बोला है वो बस इतना बताना चाहता था कि बोन का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे ईयर में। जो हमारा बोन होता है, इससे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड जो है, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है। तो सबसे पहले जो है साउंड जो है किसमें, ये बोन्स के थ्रू हमारा साउंड जो होता है, ये बोन के थ्रू जो है सबसे पहले कहां पर पहुंचेगा, ओवल विंडो में, और ओवल विंडो से पहुंच करके सबसे पहले कहां पहुंचेगा, स्केला मीडिया, और इधर जो है पेरीलिम्फ को वाइब्रेट करेगा, और फिर कौन वाइब्रेट होगा, इंडोलिम्फ। और इसमें जो है क्या हो रहा है, अभी बताया कि टिम्पैनिक बुल्ला जो होता है ये एयर फिल्ड कैविटी होता है, इसमें एयर भरा पड़ा है। ये एयर के थ्रू अगर जो है इधर साउंड आएगी राउंड विंडो पर, तो बताओ जल्दी आएगी कि देर में, देर में। तो एक फेज डिफरेंट क्रिएट करता है कौन, आपका जो है ये आपका बोन माने ईयर ऑसिकल्स। तो बच्चों आइए हम लोग अब रीड करते हैं मिड ब्रेन के बारे में, माने सॉरी मिडल ईयर के बारे में, मिडल ईयर के बारे में। बेटा यहां पर मिडल ईयर आपके सामने है। जो मिडल ईयर होता है बेटा, सबसे पहले इसमें पढ़ना है क्या, टिम्पैनिक बुल्ला के बारे में। टिम्पैनिक बुल्ला बेटा इसमें ध्यान देना कि ये फ्लास्क शेप जो है एयर फिल्ड कैविटी होता है, और ये आउटर वॉल जो होता है, इट ऑन इट्स आउटर वॉल, आउटर वॉल की तरफ देयर इज ए विंडो जिसको कवर्ड विथ टिम्पैनम, जो टिम्पैनम के थ्रू कवर्ड होता है, या ईयर ड्रम। तो ध्यान रखना, एक जो है बाहर की तरफ जो है ये टिम्पैनिक बुल्ला है, और टिम्पैनिक बुल्ला में अभी दिखाया बेटा कि बाहर की तरफ एक विंडो होता है जहां पर ऐसे जो है कौन आया था, ऑडिटरी कैनाल, याद आया। तो ये जो विंडो होता है ये कवर्ड होता है किससे, ईयर ड्रम के थ्रू, और ये जो ईयर ड्रम के थ्रू कवर्ड है, यही जो है आपका जो ये विंडो है ये ईयर ड्रम के थ्रू कवर्ड होता है, और बाहर की तरफ एक विंडो होता है, और अंदर की तरफ दो विंडो होती है, माने खिड़की नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ओवल विंडो, और क्या कहते हैं बेटा, राउंड विंडो। तो ऑन इट्स इनर वॉल, इनर वॉल की तरफ जो है टू विंडो होता है जिसको ओवल विंडो और क्या कहते हैं बेटा, राउंड विंडो। और इसके अंदर जो है कौन होता है, बोन होते हैं, मतलब क्या होता है बताओ, इसमें बेटा जो है बोन होते हैं, ईयर ऑसिकल्स के, ऑसिकल्स जिसे कहते हैं। देयर आर 3 स्मॉल बोन, 3 स्मॉल बोन से बने होते हैं, अरेंज्ड होते हैं इन चेन, ठीक है ना, लाइक ए फैशन। कौन से फैशन में, तो पहले होगा मेलियस, देन होगा इंकस, देन होगा कौन, स्टैटिस। इन बोन के शेप के बारे में नहीं पढ़ना है, अब पूछा नहीं जाता है। तो जो ईयर ऑसिकल्स होता है इसका काम क्या है, तो बताना एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड करते हैं और क्रिएट फेज डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये फेज डिफरेंट को भी प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इसी में, और क्या बेटा, स्टैचियन ट्यूब। स्टैचियन ट्यूब जो होता है ये जो है मेंटेन करता है एक्स्ट्रा प्रेशर को, और हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर प्रेशर कम होगा तो स्टैचियन ट्यूब क्या होगी, जो है वो पिचक जाएगी। और कॉमन कोल्ड होगा तो हमको जो है इसमें जो है या एयर, जो एयर आपका वाटर ड्रॉप है इसमें अगर डिपॉजिट हो जाएगी तो हमको सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चले आगे, अब चलते हैं आगे बच्चा। तो अब हम लोग चलते हैं बेटा इनर ईयर के बारे में पढ़ने, ठीक है ना, इनर ईयर के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। और इनर ईयर में सबसे पहले पढ़ोगे आप लोग किसके बारे में, बोनी लेबिरिथ के बारे में। इनर ईयर में बोनी लेबिरिथ के बारे में पढ़ाएंगे। तो बोनी लेबिरिथ को पढ़ने से पहले ये डायग्राम देखो, ऐसे कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनाए पड़े हैं। ऐसे मान लो ये कोई बंदर बनाए है जो येलो कलर का है, इसको मान लो मेम्ब्रेन का बना, माने गुब्बारे के बना एक बंदर है, माने ये आपका है मेम्ब्रेनस लेबिरिथ, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिथ है। और यहां पर जो बाहर की तरफ जो है ये पार्ट है, इसका नाम है क्या, जो है बोनी लेबिरिथ। ये जो आपका हार्ट जो है ऐसे एक जो है पेटीनुमा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्या, बोनी लेबिरिथ। और जो बोनी लेबिरिथ होता है बेटा, ये जो है ऐसे समझो कि गुब्बारे का बना बंदर एक पेटी में बंद कर दिए, तो अब बताओ गुब्बारा फूटेगा, बचा रहेगा, बचा रहेगा। तो यहां पर ये जो बाहर की तरफ जो हार्ड कवरिंग होता है इसको कहते हैं बेटा बोनी लेबिरिथ कहते हैं। और जो बोनी लेबिरिथ होता है ये मेम्ब्रेनस लेबिरिथ के ऊपर होता है, पहली बात तो ये हुई। और बोनी लेबिरिथ का काम होता है प्रोटेक्शन करना, किसका बताओ, मेम्ब्रेनस लेबिरिथ का। और ध्यान रखना कि जो आपका बोनी लेबिरिथ होता है बेटा, इसके जो है मेम्ब्रेनस लेबिरिथ और बोनी लेबिरिथ के किनारे किनारे, या कह दो बोनी लेबिरिथ के अंदर ऐसे किनारे
किनारे फ्लूइड होती है जिसे हम व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं, और ये जो व्हाइट कलर की फ्लूइड होता है बेटा, इसका नाम होता है पेरिलिम्फ। क्या नाम होता है बताओ? पेरिलिम्फ होता है। और ये जो पेरिलिम्फ है ये कलरलेस होता है, ठीक है ना, इसका ये कलरलेस होता है। और लेकिन जो है, जो आपका जो गुब्बारे वाला पार्ट है, माने ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, इसके अंदर भी फ्लूइड भगवान भरे पड़े होते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नाम है क्या? इंडोलिम्फ। तो ध्यान रखना, इंडोलिम्फ जो है किसके अंदर पाया जाता है? तो बताना, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को हम लोग कहते हैं इंडोलिम्फ, और बोनी लेबिरिंथ के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और बोनी लेबिरिंथ का काम है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का क्या करना? प्रोटेक्शन करना। और जो आपका पेरिलिम्फ होता है ये कैसा होता है? कलरलेस। और जो इंडोलिम्फ होता है बेटा, इसे ध्यान रखना, इंडोलिम्फ जो होता है ये आपका कैसा होता है? तो आप लोग बताएंगे ये मिल्की कलर का होता है। कैसा होता है? मिल्की कलर का होता है। और जो मिल्की कलर का होता है आपका इंडोलिम्फ बेटा, ये इंडोलिम्फ मिल्की कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, माने खड़िया, माने चाक, माने दूधी। ऐसे मानो कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है पानी में घोल दे तो कैसा कलर आएगा बताओ? मिल्की कलर आएगा। तो इसी वजह से ये मिल्की कलर होता है। और ध्यान देना, इसके अंदर ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जगह जगह पर, जिसको हम लोग कहते हैं ईयर डस्ट कहते हैं। एक बार सवाल पूछा गया था कि ईयर डस्ट बताओ कहां पाई जाती है, तो बच्चे लगा दिए ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ऐसे लगता है कि पूरा भगवान जो डस्ट आंख के अंदर माने ईयर के अंदर होगा वो हमारे ऑडिटरी कैनाल के अंदर होगा। बिल्कुल गलत बात। जो आपका ईयर डस्ट होता है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर होती है। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर कहां पर? तो बताओगे इंडोलिम्फ के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की पार्टिकल्स पाई जाती है उसी को हम लोग कहते हैं बेटा, क्या बताओ? ईयर डस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ईयर डस्ट होता है। ये कहानी हुई बेटा किसके बारे में? बोनी लेबिरिंथ के बारे में। अब स्टार्ट करेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बारे में। तो आप लोग बताना, बोनी लेबिरिंथ के अंदर कौन होता है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ का काम क्या है? तो आप लोग बताना जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ के अंदर फ्लूइड के नाम क्या है? तो बताना, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ कैसा होता है? कलरलेस। और जो आपका इंडोलिम्फ है बेटा, इंडोलिम्फ वो कैसा होता है? मिल्की कलर। और इसके अंदर होता है कौन बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट। और डस्ट पार्टिकल्स कहां पाए जाते हैं? तो बताना, इंडोलिम्फ के अंदर। तो यहां पर बच्चों कुछ पॉइंट लिखे हैं। इट इज सीरीज ऑफ चैनल इन द पीरियोडिक बोन। ये बोन का जो है एक चैनल है फील्ड विथ जो है पेरिलिम्फ। और ध्यान रखना, बोनी लेबिरिंथ का काम है प्रोटेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ये काम है। ठीक बेटा, चले आगे। तो अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बारे में। तो बच्चों क्या करें? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और जो है आपके जो है ईयर के फंक्शन के बारे में अगले क्लास में समझा देंगे बेटा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।